पहलगाम आतंकी हमले की सूचना मिलते ही पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द कर भारत लौट आए। अमेरिका का अपना दौरा रद्द कर राहुल गांधी वापस आ गए, लेकिन खुद को देशभक्त बताने वाले उद्धव ठाकरे मस्ती मारने विदेश चले गए। हद तो तब हो गई जब सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा। इसके बदले संजय राउत जब तक भारत के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त नहीं कर दिया गया तब तक पीएम मोदी और सरकार पर लगातार हमला करते रहे। अब जबकि भारत ने गोलीबारी रोक दी है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी अजीबोगरीब किस्म के सवाल कर रही है, ये जानते हुए कि भारत सरकार की तरफ से कोई सीज फायर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने सिर्फ गोलीबारी रोकी है और ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी बेचैन है। हालांकि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर वाले बयान से देश में कोई खुश नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल ग्राउंड पर कश्मीर का मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। संजय राउत ने लिखा कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी भी बाहरी देश को हमारे देश के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं। फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप और भारत ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। सामना में दावा किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया तब भारतवासियों और सेना तक को इसकी जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरपंच का अधिकार किसने दिया? संजय राउत ने याद दिलाया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते के अनुसार तीसरे देशों को दोनों देशों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने ही शिमला समझौते का उल्लंघन किया। भारत ने ट्रंप के दबाव के आगे झुककर युद्ध विराम को मंजूरी दे दी। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान का बदला पूरा हो गया? देश को इसका जवाब नहीं मिला। सामना में यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान अभी भी उसी तरह खड़ा है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपनी जीत की घोषणा कर पहलगाम हमले में सिंदूर खोने वाली 26 बहनों के घावों पर नमक छिड़क दिया। जहां ये सब हो रहा है वहीं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। असल में माना जा रहा है कि सामना के जरिए शिवसेना यूबीटी ने अपनी खीज मिटाने की कोशिश की, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद उद्धव ठाकरे का परिवार देश से बाहर होने के लिए फजीहत में आ गया था और शिवसेना यूबीटी सूत्रों के अनुसार ठाकरे परिवार छुट्टियों से वापस आ गया है। उद्धव ठाकरे को आखिरी बार 19 अप्रैल को एक सार्वजनिक समारोह में देखा गया था, जब उन्होंने पार्टी के मजदूर संघ भारतीय कामगार सेना को संबोधित किया था। ठाकरे 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के समय देश में मौजूद नहीं थे।